नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसके अंतिम अधिकार में 11 प्रतिमाओं के स्वरूप के अंतर्गत छठी प्रतिमा का स्वरूप कल देखा था। अब यहाँ पर 7वीं प्रतिमा को अपन प्रारंभ करते हैं। छठी प्रतिमा का नाम था रात्रि भुक्ति त्याग। अब 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। जो छठी प्रतिमा तक के श्रावक हैं उनको कहते हैं जघन्य, और 7वीं 8वीं 9वीं ये जो 3 प्रतिमाएं हैं, इन 3 प्रतिमाओं के धारक श्रावक को कहते हैं मध्यम, और 10वीं 11वीं ये 2 प्रतिमाओं के धारक जो श्रावक हैं उनको कहते हैं उत्कृष्ट श्रावक। मतलब जो 11 है ना, उन 11 में भी फर्दर एक ग्रुप बना करके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद किए शास्त्र में। तो छठी तक के जीवों को सबको जघन्य की कैटेगरी में कर दिया। उसमें भी पहली से छठी तक है तो उत्तरोत्तर जो विशुद्धि है वो बढ़ती हुई गई है। तो आप पुनः कर सकते हो जघन्य मध्यम, लेकिन नहीं किया। बेसिकली सामान्य रूप में 1 से छठी तक के जघन्य परिणाम वाले या जघन्य श्रावक कहलाएंगे। और 7वीं से लेके 9वीं जो 3 है इनका नाम है मध्यम श्रावक। और 10वीं 11वीं प्रतिमा के जो धारक श्रावक होंगे वे कहलाएंगे उत्कृष्ट श्रावक। और इसके बाद तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? मुनि अवस्था आ जाएगी। तो ऐसा करके अब अपन मध्यम श्रावक का जो पहला भेद है उसको देख रहे हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जो ब्रह्मचारी है उसी ब्रह्मचारी का नाम वर्णी भी होता है। आपको हमने जब शुरू किया तब कहा था कि जो प्रतिमाएं हैं इन प्रतिमाओं को धारक जो व्यक्ति है उन्हीं को बीच में वर्णी संज्ञा दी जाती है। आपने नाम भी सुना होगा, गोपाल दास जी वर्णी, मनोहर लाल जी वर्णी, छुल्लक जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी। तो इन सब के नाम के आगे वर्णी 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 लिखा रहता है। वर्णी यानी इनका कोई सरनेम नहीं है, ये लास्ट नेम नहीं है उनका। ये क्या है? वर्णी एक उपाधि है जो किसको दी जाती है? जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारक या उससे आगे के श्रावक हैं उनको बोलते हैं वर्णी। और ये वर्णी जी 3 प्रसिद्ध हुए तो इनको फिर वर्णी जी, यद्यपि बाद में छुल्लक भी बन गए, फिर भी उनको वर्णी जी नाम से याद किया जाता है। बाकी कोई भी 7वीं प्रतिमा का धारक हो कम से कम तो उसको वर्णी नाम से कहा जा सकता है, बुलाया भी जाता है। आप इतिहास देखोगे तो वहां पर कई लोगों के लिए वर्णी शब्द का प्रयोग है। तो ये 7वीं प्रतिमा से वो संज्ञा चालू हो जाती है। समझ में? अब इसका श्लोक पढ़ते हैं 143 नंबर का। मल बीजम मलयोनिम गलन्मलं पूति गंधि बीभत्सं पश्यनंगमनंगात् विरमति यो ब्रह्मचारी सह। यह विरमति दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के शब्द जो विरमति यानी रमण से विपरीत हो जाता है, उससे विरक्त हो जाता है, उसे ब्रह्मचारी सह ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक कहलाता है। कौन? जो पश्यन देखता है। किसको देखता है? अनंग गमनात्, जो अनंगात, अनंग यानी होता है जिसके अंग नहीं है। अंग यानी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बेसिकली उसको अंग कहते हैं। और अनंग यानी जिसके कोई अंग नहीं है। तो काम का ये पर्यायवाची है। काम कैसा है? काम यानी जो काम विकार है, जो वेद का परिणाम है, जिसको लोक में कामदेव नाम से कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कि कामदेव है अनंग, ये कोई शरीरधारी नहीं है, इसमें कोई बॉडी हाथ पैर कान नाक मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोगों के दिल में प्रवेश कर जाता है। ऐसा होने से उसका संज्ञा क्या रख दी? अनंग। अनंग यानी काम वेदना, काम विकार, वेद का परिणाम, उसी को एक शब्द में अनंग कहते हैं। जिसके अंग नहीं है
फिर भी जीवों के चित्त में जिसने स्थान बना लिया है। तो ऐसे अनंगात, अनंगात यानी काम से व्यक्ति विरक्त होता है, लेकिन ऐसे ही विरक्त नहीं हो जाता है। उसके विरक्त होने का कारण है पश्यन, देखता है वह। क्या देखता है? अंग को। कौन से अंग को? अंगम। अंगम मैंने दूसरी लाइन में दिया, पश्यन अंगम अनंगात, ऐसे तीनों को मिला करके पश्यनंग गमनात ऐसा दिया है। जो अंग को देखता है, अंग का मतलब शरीर, शरीर को देख करके काम से विरक्त होता है, वह ब्रह्मचारी होता है। तो शरीर को तो सभी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन विरक्त तो नहीं हो रहे हैं। तो कारण तो कह रहे हैं ऐसा नहीं देखना है जैसा आप देखते हो, आप तो पता नहीं कैसा कैसा देखते हो। ये ऊपर की लाइन में दिया है, ऐसे शरीर को देखना है, शरीर का स्वरूप जैसा है उस रूप से देखो। कैसा है शरीर? पहला मल बीजम, ये शरीर कैसा है? मल बीज है। मल बीज है यानी मल ही जिसका बीज है। ये शरीर बीज यानी जिससे उत्पत्ति होती है, जैसे वृक्ष बीज से पैदा होता है, वैसे ये शरीर का यदि बीज सोचा जाए कि ये शरीर किससे उत्पन्न हुआ है, तो अपने को विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जब माता का शुक्र और पिता का वीर्य, ऐसे दो पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ, तब जाकर के ये शरीर के परमाणु वो एकत्रित होकर के बनना चालू होते हैं। उसके बिना ये गर्भ वाली जो देह है, मनुष्य देह, उसका निर्माण नहीं होता। यानी काय से हुआ बीज? अपन सोच रहे थे गर्भ से निकले, तो गर्भ से निकले तो माता के पेट से निकले लेकिन उसके निकलने के पहले भी तो कुछ अवस्था बनती है ना। तो अवस्था बनने का हेतु क्या है? बीज क्या है? भाई आपने तो वो देखा पौधा जमीन में से निकल के बालियां दिख रही है, लेकिन उस बाली के, उस पौधे की जो डगाले हैं उसके नीचे उसका एक बीज भी तो होता है। ऐसे कैसे ही जो देह दिख रही है इतनी लंबी चौड़ी, गाली गोरी सुंदर असुंदर जैसी भी, इसका बीज क्या है? तो कहते हैं बीज इसका बहुत असुहावना है। आप जिसका नाम भी लेना पसंद ना करो, जिसके बारे में सोचना बोलना तो अलग ही बात है, लेकिन इसके शब्द भी बोले जाएं तो वो अच्छे ही लगते हैं। इस टाइप की चीजों से तो इसका निर्माण हुआ है, यदि वो नहीं होते तो निर्माण ही नहीं होता। जितने ही मनुष्यों के देह हैं वो सब किससे बने हैं? इवन यहाँ तक कि जो ये लोग बनाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें भी आप देखोगे तो आपको वही मिलेगा, रजवीर्य। रजवीर्य के बिना वे देह का निर्माण करना शक्य नहीं है। ये परमाणु पुद्गल के वैसे ग्रहण नहीं हो पाते जिससे कि जीव का निर्माण, जीव का देह बन जाए। तो आप बताओ वो पदार्थ सुहावने हैं कि असुहावने हैं? वह जो बीज है शरीर के पैदा होने का वो कैसा है? तो ये व्यक्ति विचारता है, जिस शरीर में मुझे प्रेम निकल के आता है, जिस शरीर के साथ में आलिंगन करना चाहता हूँ, मेल करना चाहता हूँ, भोगना चाहता हूँ, वह शरीर का बीज ही इतना असुहावना है, तो सामने दिखने वाली चीज कितनी असुहावनी होगी। इसलिए विचारता है, विचार शरीर के बारे में। अपन कभी भी नहीं सोचते ऐसा कि ये पैदा ऐसे कैसे हो गया, इसके आधार क्या है। और कभी सोच भी लें तो एक पल में उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही होता है, ऐसे पैदा होता है, ऐसा नेचर, ऐसा नेचर तो है, लेकिन नेचर अच्छा है क्या? वस्तु मलमूत्र शरीर से निकलती है तो ये अच्छी है क्या? कम से कम अपन उसको ये तो देखें कि वस्तु का नेचर इस टाइप का ठीक नहीं है। ऐसा देखने पर उससे कुछ भिन्न प्रकार का परिणाम आएगा, नहीं तो उसमें एकत्व मोह करता हुआ व्यक्ति दुखी होता है, भोगों के परिणाम आते हैं। तो ये पहला विचार आया इस व्यक्ति को कि ये शरीर मल का बीज है, यानी मल से ही पैदा हुआ है। तो जो अब इससे निकलेगी चीजें वो भी कैसी होगी? मल ही होगी। तो दूसरा शब्द दिया मल योनिम, मल की योनि है, यानी मलिनता का कारण है। जितनी गंदगी फैल रही है उसमें सबसे ज्यादा ये मनुष्य फैलाता है। थूकता है, कहीं कहीं मलमूत्र विसर्जन करता है, कहीं पसीना बहता है, कहीं अन्य प्रकार के उच्छिष्ट नाक से मुख से ऐसे अलग अलग भारी विचित्र प्रकार के पदार्थ मल के रूप में इसके शरीर से पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? जब बीज ही खोटा है तो पैदा होने वाली चीजें वो भली कैसे हो सकती? जैसा बीज होगा वैसे फल आएंगे। आम की गुठली है,
आम की गुठली यदि टेढ़ी होगी, पतली होगी, तो उससे बीज उसको बो करके जो वृक्ष आएगा उसके आम निकलेंगे। वो आम कैसे आएंगे? वो पतली टेढ़ी गुठली वाले आएंगे। मोटी गुठली वाला बीज डाला है तो आने वाले जो आम हैं वो उसी टाइप के आएंगे। ऐसे नहीं है कि लगाया तो अपन ने हापुस का बीज और निकल के आया उसमें लंगड़ा आम। जैसा बीज होगा वैसा निकल के आएगा। ऐसे ही शरीर का बीज मल है तो इसमें से निकल के क्या आएगा? गंदगी निकल के आएगी। और आप देख लो गंदगी निकल रही है, कोई बोल रहा है कि नहीं निकल के आती, तो आचार्य ने कहा देखो गलन मलम, तीसरा शब्द दिया फिर कि यह गलन, गलन यानी गलता हुआ, गलता हुआ यानी बहाने वाला। किसको बहाता है? मलम, ये निरंतर मल को बहाने वाला है। बहाने वाला यानी इसमें से दिन रात मल निकलता रहता है। कैसे निकलता रहता है? मुंह खोलो तो दुर्गंध आती है, हाथ अपने थोड़े से फैला लो तो पसीने की दुर्गंध आती है, इस पेट का थोड़ा सा मल बाहर आए तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है ने वह सारा का सारा अशुचि पदार्थ दिखाई देता है। ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी अत्यंत घृणित घिनौनी सी, लोग देखना नहीं चाहते। और तो और ये सारा का सारा शरीर है, इस शरीर का रोम रोम है एक एक, इस पूरे रोम से हर समय पसीना जल वह निकलता रहता है। हाथ देखो थोड़े से गीले से बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि उसमें से पसीना झर रहा है। पसीना कैसा है? भला है कि बुरा है? भला बुरा यानी जिसको लोक में अच्छा माना जाता है वैसा है कि खोटा है? तो कोई भी कहेगा पसीना यानी अच्छा नहीं देखा जाता। वो दुर्गंधित तो होता ही है, साथ में पसीना ही पसीना आता रहता है, तो पता नहीं खाने में चला जाए, किसी के पीने में आ जाए, भोजन बना रहा उसमें चला जाए। तो इसका अर्थ ये है कि शरीर का कण कण मल को झराने वाला है। इसमें से कोई सुहावनी भली चीज निकल के नहीं आ रही है। जो भी चीज आप शरीर में डाल दो, एक बार चली गई, उसके बाद में उसी चीज को इसी शरीर से वापस निकालो तो वह कोई भी चीज अच्छी, सुगंधित, पवित्र, शुद्ध क्या मानी जा सकती है? भोजन का एक टुकड़ा अपन ने हाथ में लिया, ले करके मुख में डाला, बस अभी हाल डाली है, निकाल दिया जाए इसको तत्काल, तो क्या वह टुकड़ा देखने लायक भी रह जाता है? एक उंगली है अपनी साफ स्वच्छ, उसको अपन ने कान, नाक, मुंह कहीं भी हाथ लगा दिया तो क्या वो उंगली स्वच्छ रह जाती है? जहां हाथ पे पसीना आ रहा है उस जगह हाथ लगा दिया तो वो हाथ क्या स्वच्छ रह जाता है? यानी ये शरीर है, इस शरीर को जहां हाथ लगाओ वहां पर से कुछ ना कुछ मल ही निकल के आता है। कहीं भी घिसो तो कुछ ना कुछ मेल आ जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं निरंतर मल को झराने वाला है, ऐसा शरीर का स्वरूप है। ये किसके शरीर के बारे में सोचा जा रहा है? ये किसी विशेष के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी विशेष के ऊपर बाद में लगाते हैं। ये सामान्य रूप से विचार कर रहा है, देख रहा है कि यह शरीर कैसा है। क्योंकि जो प्रतिमा है उसका नाम है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य ने स्त्री के भोग से विरक्त हो रहा है। तो विरक्त होने के लिए बिना परिणाम आए और बिना उसका स्वरूप विचारे विरक्ति नहीं आ सकती। एक तो वो होता है कि देखो अपने को अब झंझट में नहीं फंसना है, लगना नहीं है, कामकाज नहीं करना है, कौन गृहस्थी बसाएगा, इसलिए अपन ने विवाह नहीं किया। ये एक अलग विषय है, इसमें विचार अलग टाइप का है। और एक ये विषय कह रहे हैं कि बसाएं चाहे नहीं बसाएं, फंसे चाहे नहीं फंसे, पहले सोच तो लें कि है कैसा, अपन फंसेंगे कि नहीं ये एक अलग बात रहेगी, लेकिन क्या ये भोग भोगने लायक भी है? क्या इस शरीर को देख करके इसमें प्रेम उपजाने लायक भी है? जैसे अपन यदि पूछें एक सीधा सा प्रश्न कि मल हो, गंदगी हो किसी की, तो उसको देख करके अपने को कैसा भाव आएगा? देख लिया कभी तो तत्काल अपनी जो निगाह है वो निगाह वहां से अपन हटाना चाहेंगे कि ये गंदगी रखी है। गंदगी चलो मल जाने दो, किसी का मुख का थूक या खखार, कफ ये निकल के बाहर किसी ने फेंक दिया तो उसको कौन व्यक्ति भला आदमी देखना चाहेगा? तो कोई भी व्यक्ति कहेगा नहीं देखना चाहता।
रक्त किसी का पड़ा हो, हड्डी पड़ी हो, मज्जा हो, यानी जितने शरीर के भिन्न भिन्न अवयव हैं ये कहीं रखे हुए हो तो उनको देखने का विचार किसी को नहीं आता है, नहीं आता ना। उसको छूने का तो दूर की बात है, उसके पास जाने का दूर की बात है, उससे आलिंगन करना दूर की बात है, उससे लिपटना ये तो बहुत ही मतलब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता उसकी तो कि करेगा। तो ये शरीर के जब अंग भी मल स्वरूप हैं, उसमें इस प्रकार की समस्या है, तो फिर ये व्यक्ति उनसे आलिंगन, उनसे मेल, उनके साथ भोग, उससे जुड़ना, ये सारी बातें कैसे कर सकता है? ऐसा ही व्यक्ति विचारता है और विचार करके समझ रहा है कि ये तो भोग्य ही नहीं है। जैसे मल आदि चीजें भोग्य नहीं है, वैसे यह भोग भोग्य ही नहीं है। जिसको संसार में सुख कहा जाता है, बड़ा सुख, महान सुख कहा जाता है, इस टाइप का तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तो गंदगी के अलावा कुछ मिलते ही नहीं है। आप सोचो उसका विचार करके, स्त्री भोग, पुरुष भोग, काम विकार, मैथुन सेवन, इनमें इसमें क्या है? ये कितना जघन्य कार्य है। मोह का वेद मार्गना है ये अभी गोमट सार में, तो उसमें है कि अत्यंत तीव्र मोह से मोहित होकर के जीव अपना विवेक भुला करके फिर वेद से युक्त होकर के भोग को करता है। यानी जहां नशा चढ़ता है तो उसमें फिर भूल जाता है सही गलत क्या है। तीव्र चारित्र मोह वेद कषाय सताती है, तो उसके फल स्वरूप वो क्रिया पाई जाए, और ये अब उन विवेक से युक्त हो रहा है, उस चारित्र मोह को जीत रहा है, वो जीतने के लिए सम्यक विचार चल रहा है। तो तीसरा क्या कहा? निरंतर मल को झराने वाला है। कौन? यह शरीर मनुष्य का। और पूती गंधी, पूती गंधी यानी पूत यानी होता है दुर्गंध, गंधी, पूती गंधी का मतलब है दुर्गंध है, उससे सहित अत्यंत दुर्गंधित है, अच्छा नहीं है, इसमें सुगंध नहीं आती है। सुगंध वाले शरीर बहुत कम विरले जीवों के, जैसे तीर्थंकर आदि जैसे हो ना, उनका जन्म का अतिशय होता है सुगंधित शरीर। बाकी सारे जितने जीव हैं इनके तो विचारों को पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, डिओड्रेंट, परफ्यूम लगाओ, इसलिए तो इतनी मार्केट दुकानें चल रही है। ये सारी दुकानें सिद्ध कर रही हैं कि व्यक्तियों के, मनुष्यों के शरीर कितने ज्यादा दुर्गंधित हैं कि उस दुर्गंध से बचने के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों से चीजें निकाल निकाल के इनको देनी पड़ रही है। हम स्वाभाविक रूप से, शरीर ये स्वाभाविक रूप से सुगंधित होता तो ये सारे दुकानें नहीं चलती। जैसे खाने पीने की दुकानें चल रही हैं इतनी सारी, वो क्या बताती हैं कि लोग भूखे हैं। इतनी मेडिकल की शॉप्स हैं, वो क्या बता रही हैं कि लोग बीमार हैं। न्यायालय चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोगों में बहुत तृष्णा, असंतोष और अन्याय है। ऐसे ही ये डिओड्रेंट, परफ्यूम की दुकानें हैं, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि लोगों के शरीर बहुत दुर्गंधित हैं। बेचारे उस दुर्गंध को बचाने के लिए दुकानों पे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति डिओड्रेंट की दुकान पे खड़ा है, इसका मतलब ये है कि वह क्या हुआ, इसका अर्थ कि उसका शरीर बहुत दुर्गंधित है, तब तो जा रहा है। जिसका सामान्य दुर्गंधित होता या कम होता तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर पे जाए, इसका मतलब क्या है कि वो सुंदर है, इसका मतलब ये है भैया कि वो सुंदर नहीं है, तब तो जाना पड़ रहा है उसको। यदि वो सुंदर होता स्वाभाविक रूप से तो उसको क्यों जाना पड़ता? ये मेकअप करने के लिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें स्वाभाविक रूप से सुंदरता नहीं है। उसका नाम ही मेकअप है। मेकअप मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मेकअप, आई एम मेकिंग दिस अप। बच्चे बोलते हैं ना, सिर्फ मजाक किया, मजाक करने का बोलते हैं, ओ सॉरी आई वाज मेकिंग दिस अप। इसमें तो मैंने ऐसा पूरी घटना बना ली थी, ये है नहीं ऐसी, मैंने ऐसा बना दिया इसको कल्पना से। ऐसे ही क्या कर लिया पुरुषों महिलाओं ने? मेकअप, मेकअप कर लिया ने, ये ऐसे है नहीं, इन्होंने ऐसा बना लिया। उस शब्द में ही उन लोगों ने अच्छा उसका अर्थ डाल दिया कि जैसा नहीं है वैसा दिखाने का नाम है मेकअप करना। मेकअप यानी वहां क्यों आगे भैया, अपन यही पढ़ रहे हैं पूती गंधी को। पूती गंधी यानी शरीर दुर्गंधित है, मल को झराने वाला है, और बीभत्स, बीभत्स यानी बड़ा भयानक है, इसको देखना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे कैसे मुश्किल है, हम तो देखना चाहते हैं।
अपन जो देखते हैं ना लोगों को, तो अपन तो पूरा शरीर नहीं देखते हैं। एक चेहरा दिख जाए उतने में काफी है। यदि ये शरीर जैसा है वैसा का वैसा इसको देखना चाहे देखे तो ये देखने में नहीं आ सकता है। 10, 15, 20, 50 लोगों को आप ऐसी कल्पना करो कि वह मात्र उनके शरीर दिख रहे हैं, चेतन ही है, मृत शरीर की बात नहीं कर रहे, चेतन ही शरीर है, वो सारे के सारे बैठे खड़े कैसे भी हैं, तो वो कैसा असभ्य सा और कैसा घनावना सा एक दृश्य दिखाई देगा, उस व्यक्ति को देखना भी संभव नहीं है। इसलिए नहीं ग्लानि, इसलिए नहीं कि वो भोग का परिणाम आएगा, वो शरीर अपने आप में ये दिखाता है कि इसमें कुछ भी सार नहीं है, जगह जगह से ये अजीब सा है, इसके अंग उपांग अजीब से हैं, इसमें कुछ भी सुंदरता लायक चीज ही नहीं है। जो सुंदरता दिखाई भी दे रही है ना, जिसको अपन कहते हैं, वो तो सब इसलिए है कि इस पे बहुत सारी चीजें डाली हुई है। ये कपड़े लत्ते, ये बाल की बनावट, ये दाढ़ी मूंछ, ये सब बना बुनू करके इसको इस फॉर्म में मेकअप कर दिया है कि लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा है। बाकी यदि शरीर को मात्र शरीर रूप से देखो आप, उसका सारा ऊपर का जो श्रृंगार था, उसका ढकाव था, उसको कर दो अलग और आप देखो किसी भी स्त्री या पुरुष को, तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं। चूंकि वो देखा नहीं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है, हम तो देखना चाहते हैं। आपको समझ में आएगा कि देख भी नहीं सकते आप। अब क्या है, थोड़ा सा इसके लिए आप उसको विचारोगे तो समझ में आएगा, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो विभत्स कह रहे हैं ना, विभत्स का अर्थ ये है कि ये देखने लायक भी नहीं है, इसमें देख करके ग्लानि पैदा होती है। हमको प्रेम जो पैदा हो रहा है वो तो इसके ढकने रहने के कारण से, यदि ये ढका हुआ नहीं हो तो इसको देखना ग्लानि को ही पैदा करता है, क्योंकि इसके सारे अंग उपांग ही ऐसे हैं, भले स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए तो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, बच्चा कहता है मेरे को नहीं पहनना है, वो भागता है कपड़ा पहनने से, लेकिन फिर भी उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं। क्यों पहना देते हैं? नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्या अच्छा लगता है? अरे शरीर ही अच्छा नहीं लगता है ऐसे, जैसा शरीर है वैसा का वैसा देखना इसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो पसंद आने लायक ही नहीं है। ये तो एक निर्ग्रंथ रूप है, इस निर्ग्रंथता में हम रत्नत्रय के दर्शन करते हैं तो उनके पास जा पाते हैं। यदि उस निर्ग्रंथता में से रत्नत्रय को माइनस कर दो तो निर्ग्रंथों के पास जाना संभव ना हो। लेकिन कहा था ना निर्विचिकित्सा की भावना में कि स्वभावतः अशुचो काये, स्वभाव से अशुचि काया है, फिर भी रत्नत्रय पवित्रतः, ये रत्नत्रय से पवित्र है, इसलिए इनमें हमको ग्लानि नहीं आती, इनमें महानता दिखती है। समझ पाया? नहीं तो कोई कहेगा आप कह रहे हो शरीर विभत्स है, मुनिराज के पास कैसे जाए, देखें कैसे, ग्लानि आती है, तो फिर विचिकित्सा हो जाएगी, निर्विचिकित्सा नहीं रहेगी। कि हम उसका उत्तर पहले दे चुके हैं। मुनिराज का हम शरीर देखने नहीं जाते हैं, मुनिराज की देह का दर्शन नहीं करते हैं, मुनिराज को देख करके उनके रत्नत्रय को देखते हैं, उनके रत्नत्रय की पूजा करते हैं, रत्नत्रय का सम्मान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और वैसा रत्नत्रय देख करके हम में आए इस प्रकार की भावना करते हैं। और ये बाकी जो जगत के भोग योग्य शरीर दिख रहे हैं वे तो विभत्सी हैं। ऐसा पश्यन, देखता हुआ, किसको? शरीर को देखता हुआ, विचारता हुआ, यह जो जीव है वह अनंगात, काम विकार से कैसा हो जाता है? विरक्त हो जाता है। किताब ये ठीक नहीं है, इसमें ना आनंद है, इस भोग में ना कोई शुचिता है, पवित्रता है, और इसका फल भी बुरा है, वर्तमान में भी आकुलता का उत्पादक है। ये बड़ा खराब है, ये ठीक नहीं है, इसलिए सारी स्त्रियों का ये त्याग कर देता है। अभी तक क्या था? स्वस्त्री त्याग था, सॉरी स्वस्त्री संतोष व्रत था। पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा जब ली थी तब स्वदार संतोष व्रत था, यानी ब्याही हुई स्त्री को छोड़ करके बाकी सारी स्त्रियों का त्याग। लेकिन स्व स्त्री का भोग था, इसके भी अभी ऐसे राग भाव पाए जा रहे थे। अब यहाँ पर आकर के परिणामों की निर्मलता से वह भी भाव चला गया, पुनः पुनः आगम के अभ्यास से, तत्व के चिंतन से, स्वरूप के अवलंबन से, कर्म आदि के बंध के विचार से, शरीर को देख करके ये देखा ये भोगने लायक नहीं है, स्त्री भोगने लायक नहीं है, पुरुष भोगने लायक नहीं है,
क्योंकि दोनों ही लेते ना, स्त्री भी प्रतिमा लेती है, पुरुष भी लेता है, तो दोनों शरीर का स्वरूप विचारते हैं और विचार करके विरक्त होते हैं। जिसको भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालना हो उसके लिए आवश्यक है कि वह शरीर का स्वरूप विचारे, वह भोग कैसा तृष्णा उत्पादक है उसका विचार करे। जो ब्रह्मचारी जन हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, उनकी संगति करे और जो वृद्ध जन हैं उनकी सेवा करे। यदि ऐसा करेगा तो उसका ब्रह्मचर्य रह सकता है। और अकेले अकेले रहे और तत्व ना पढ़े, शरीर के स्वरूप का विचार ना करे, इसको भोगों में आसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। ये भले भोग ना भोगे, स्त्री के पास स्त्री सेवन ना करे, लेकिन फिर भी जो मन का परिणाम है वह उनके प्रति रसवान हो जाता है कि अच्छे तो लोग ही हैं। लेकिन जब व्यक्ति सोचता रहता है, विचारता रहता है, ब्रह्मचारी की संगति में रहता है, तो उसको विचार नहीं आता कि ये ब्रह्मचर्य दुखद है। ब्रह्मचर्य यानी अपनी आत्मा में वास करने का एक साधन, भोगों से दूर होने का एक रास्ता, कर्म बंध से छूटने की स्थिति और परिणामों की बढ़ती हुई विशुद्धि, इतना जानना। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ इतना ध्यान रखना कि जैसे ये प्रतिमा आती है सात्विक, कई लोग आपने देखे होंगे कि प्रतिमाएं नहीं है फिर भी ब्रह्मचारी हैं, यानी उन्होंने विवाह नहीं किया, विवाह बुद्धिपूर्वक त्याग किया, स्त्री संग से विरक्त रहते हैं, तो वे फिर क्या हैं? वे सात्विक प्रतिमा वाले हैं कि पहली वाले हैं कि चौथे वाले हैं कि पहले गुणस्थान वाले हैं? या ऐसा भी हो सकता है ना, 7-11 प्रतिमाएं हैं, तो 11 प्रतिमा में से किसी को ब्रह्मचर्य पसंद आए तो वो ले ले, किसी को रात्रि भोजन पसंद आए त्याग तो वो ले ले, किसी को सामयिक प्रतिमा समझ में आए तो वो ग्रहण कर ले। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, हमने बताया था ना आपको पहले कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब उस समय पूर्व की प्रतिमाओं के गुण उसमें पाए जाते हैं। इसका जो पहला ही श्लोक था इस अधिकार का, तो उन्होंने कहा था 136 नंबर में, स्वगुणः पूर्व गुणे ही सह संतिष्ठते। जो आगे की प्रतिमा है यानी उस प्रतिमा के जो स्वगुण हैं उनमें पूर्व गुण ही सह, पहले के सारे गुण वे पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मात्र क्या करे, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ले और उसके पहले के जो 6 प्रतिमा वाले गुण हैं वे कुछ भी ना हो। तो फिर बात तो वही आ गई कि फिर उनको क्या कहें हम कि भाई जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन वे प्रतिमाधारी नहीं है, वे पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं है। वे पंचम गुणस्थानवर्ती सात्विक प्रतिमा वाले तभी बन पाएंगे जब उसके पहले की प्रोषधोपवास, सामायिक व्रत, दर्शन, उन प्रतिमाओं का भी पालन हो। तो उनका जो ब्रह्मचर्य है वो एक ब्रह्मचर्य का अभ्यास है और उस ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से निर्दोष जैसे यहाँ सात्विक प्रतिमा में होता है वैसा बन भी नहीं सकता। किसके सामायिक नहीं होती है, किसी के प्रोषधोपवास नहीं है और उसका ब्रह्मचर्य व्रत है, तो उसके ब्रह्मचर्य व्रत पूरा निर्दोष नहीं हो सकता है, उसमें दोष लगे बिना नहीं रहते। क्योंकि यदि ब्रह्मचर्य व्रत पहले ही संभव होता बिना सामायिक के, बिना प्रोषधोपवास के, तो आचार्य उसकी प्रतिमा पहले कह देते। ये क्रम से बढ़ती हुई परिणामों की वृद्धि है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य ना ले, ब्रह्मचर्य तो धारण करे, लेकिन अपन स्थिति समझ लें कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग बात है और एक हमने ब्रह्मचर्य धारण किया, स्त्री प्रसंग का, पुरुष प्रसंग का त्याग किया, हमने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करी है, तो वो प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य व्रत को प्रतिमा को धारण नहीं करवा देती है। वो करने योग्य है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो व्रत नहीं है, वो प्रतिमा नहीं है, वो एक नियम है। उस नियम से फिर आगे जीव वृद्धि करे, प्रशस्त परिणाम करे, आत्मा का अवलंबन ले, तत्व विचार करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करे और बढ़ करके आगे जैसे जैसे प्रतिमा है उन सबको धारण करे, वो उसके लिए अच्छी बात है। समझ में आया दोनों में अंतर? और दोनों का फिर अंतर जानने से ये भी हुआ कि जैसा निर्दोष रीति का पालन आगे होता है वैसा पीछे नहीं हो पाएगा। तो उस दोषों को जान करके उन दोषों को दूर करने का ये प्रयास करें। ऐसा नहीं कि ठीक है अब दोष आपने बताए हैं कि ब्रह्मचर्य
प्रतिमा के बिना पहले ब्रह्मचर्य में दोष लग सकते हैं तो अपन तो लगा ही लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, टीवी देख ही लेंगे अपन। ब्रह्मचारी है और टीवी देखता रहे, सिनेमा गाने अश्लील वीडियो ये सब देखता रहे, तो इसका व्रत कैसा है ये? बोले आपने कहा था ना अभी तो हमारी प्रतिमा नहीं दोष लग सकते हैं, तो हम देख रहे हैं लग रहे हैं दोष। ये भैया ये किसने सिखा दिया? ये तो उल्टा उल्टा ग्रहण कर लिया। हम बता रहे थे कि लगते हैं दोष, तुम तो लगा रहे हो, लगना अलग बात है और लगाना अलग बात है। प्रतिज्ञा भंग करना और प्रतिज्ञा भंग हो जाना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? एग्जाम में फेल होना और फेल हो जाना, एक तो कर ही ऐसा रहा है कि अपने को तो फेल ही होना है, नहीं तो पिताजी पता नहीं कहाँ भेज देंगे, और एक व्यक्ति बेचारा फेल हो गया। ऐसे ही दोष लग जाना और दोष लगाना, तो अपन दोष लगाना नहीं सिखा रहे हैं, दोष तो दूर ही करने लायक है, परंतु अपनी भूमिका को देख करके अपने को संतोष रहे कि हम किस जगह हैं और हमको जाना कहाँ पर है। नहीं तो अपन क्या खींचतान कर करके चीजें जो जहाँ नहीं है उनको पहले लाना चाहते हैं, तो अनेक प्रकार की दुविधाएं खड़ी हो जाती है। जो आपके परिणामों की विशुद्धि नहीं है, जैसा आपका पद ही नहीं है, आप वैसा पद लाना चाहते हो तो नहीं आएगा तो समस्या होगी। रात्रि भुक्ति त्याग की छठी प्रतिमा आपकी नहीं है और आप क्या चाहते हो कि मेरे कृत कार्य अनुमोदना सब प्रकार से क्या हो जाए, रात्रि भोजन का त्याग हो जाए। संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। सारे प्रकार के आहार का संपूर्ण रूप से रीति से हो जाए, आप घर में हो वो प्रतिमा नहीं है छठी, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि यदि पॉसिबल होता तो वो पहले से ही कह देते, ये आगम का प्रमाण है। समझ में? इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा हुई, ये बड़ा सुंदर व्यक्ति है कि जिसने अपनी आत्मा में चरण करके अपने अतीन्द्रिय आनंद को जान करके जो उच्छिष्ट भोग जैसे स्त्री पुरुष भोग था, मैथुन सेवन था, उसको पूर्ण रूप से छोड़ दिया और अपने आत्मा में वास करने की भावना करता हुआ और तप ध्यान आदि में लगा हुआ ये अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। हम भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करें और भी आगे बढ़े, ऐसी भावना से अधिक की बात यहीं तक करते हैं। इसमें किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? ठीक है, ये हो गया 7। अब आगे और भी नई प्रतिमा है, उसको अपन कल करेंगे। आरंभ त्याग, फिर है परिग्रह त्याग। बड़ी सुंदर सुंदर बढ़ती हुई प्रतिमा है कि घर में रहते हुए कैसे कैसी दशाएं बनती है। ये अभी तक घर में रहने वाली स्थितियां हैं, मतलब घर का त्याग नहीं हुआ है अभी। कोई चाहे तो घर का त्याग कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं त्याग करना। घर में रहते हुए भी 7वीं प्रतिमा 8वीं प्रतिमा बन सकती है। तो ये घर की अवस्था देखो कैसे कैसे आ रही है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ठोक।